ये सेब का बाग बंटी का था। बंटी के बाग से हर रोज़ सेब चोरी हो जाते। इस कारण बंटी बहुत परेशान था। मैंने कभी किसी पक्षी को अपने बाग से सेब खाने से नहीं रोका। फिर ये कौन है जो हर रोज़ मेरे सेब तोड़ तोड़ कर फेंक देता है? अब तो मुझे इस चोर को पकड़ना ही होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो चोर तो मेरा बाग ही खाली कर देगा। ऐसे सोचते हुए बंटी एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि चमकीली हर रोज़ की तरह आती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है। चला गया गंदी आंखों वाला, आज तो मैं इसके सारे ही सेब तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक दूंगी। ऐसा कहते हुए चमकीली बंटी के सेब तोड़कर नीचे फेंकने लगती है। अच्छा, तो ये चमकीली है जो मेरा बाग बर्बाद करना चाहती है। इसे तो मैं आज ऐसा सबक दूंगा कि फिर कभी मेरे बाग की तरफ मुंह नहीं करेगी। फिर बंटी अपनी लाठी लेकर वहाँ से आ जाता है। मैं बताता हूँ तुम्हें कि फल कैसे ज़ाया करते हैं। बंटी चमकीली की पिटाई शुरू कर देती। बंटी बस करो, बंटी बस कर जाओ। सेब खाने के लिए होते हैं, तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने के लिए नहीं होते। फिर बंटी चमकीली को पेड़ से बांध देता है। बंटी माफ़ कर दो, मैं फिर कभी तुम्हारे बाग की तरफ नहीं आऊँगी। पहले बताओ मेरे सेब तोड़ तोड़ कर क्यों फेंक रही थी? बंटी जी, बस ऐसे ही शरारत कर रही थी। और फिर वहाँ कालू भी आ जाता है। अच्छा ही हुआ कालू, तुम भी आ गए। ज़रा पूछो तो अपनी पत्नी से कि कैसे मेरे सेब हर रोज़ चोरी भी करती है और तोड़ तोड़ कर नीचे भी फेंकती है। बंटी, मुझे तो रानी चिड़िया ने बताया कि चमकीली चोरी करते हुए पकड़ी गई है। मैं मिनती करता हूँ तुम्हारी एक बारी से माफ़ कर दो, फिर मैं कभी से यहाँ नहीं आने दूँगा। फिर बंटी चमकीली को छोड़ देता है और कालू चमकीली को लेकर वहाँ से जंगल में रात हो जाती है। हाय कालू जी, यहाँ पंख पर भी लाठी मारी इस जालिम ने और टांग पर भी दर्द कर रही है। तुम ऐसी शरारतें क्यों करती हो? सेब खाने से तो वो किसी को भी नहीं रोकता, तो तुम तोड़ तोड़ कर नीचे क्यों फेंक रही थी? कालू जी, मुझे भी चमकीली कहते हैं। एक एक लाठी का हिसाब लूंगी इस गंदी आंखों वाले से। तुम देखना, अगर इसका बाग छीन न लिया तो मेरा नाम भी चमकीली नहीं। फिर जल्दी से चमकीली अपनी सहेली बुलबुल कबूतरी के पास जाती। मेरी प्यारी सहेली, मेरी प्यारी बहन बुलबुल कबूतरी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सहेली, आज कैसे आना हुआ मेरी तरफ? बुलबुल, तुम मेरी बचपन की सहेली हो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। बताओ बताओ चमकीली, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? एक बंटी नाम का कबूतर है मेरे जंगल में, उससे शादी का नाटक करना है। शादी का नाटक? ये क्या बात हुई? पहले मेरी बात तो सुन लो। मेरी उससे लड़ाई हो गई है और उसका एक सेबों का बाग भी है। तुम उस कबूतर से शादी कर लो और फिर हम उसे कुछ खाने में डालकर मार देंगे। फिर तुम विधवा हो जाओगी और फिर सेबों का बाग मेरा और मेरी सहेली बुलबुल का होगा। बुलबुल कबूतरी चमकीली की सहेली थी और वो भी चमकीली की तरह ही लालची थी। ये सुनकर वो भी लालच में आ जाती है। क्या वो कबूतर शादी करना चाहता है? हाँ, वो अपनी शादी के लिए कोई कबूतरी देख रहा है। बुलबुल, तुम मेरे साथ चलो, वो इस वक्त बाग में ही होगा। अगर ऐसा है तो फिर चलो। ऐसे चमकीली बुलबुल कबूतरी को साथ लेकर वहाँ से बंटी भी अपने बाग में ही बैठा हुआ था। चमकीली भी बुलबुल कबूतरी को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाती है। बंटी भैया, मुझे कल अपनी गलती का अच्छे से एहसास हो गया है कि मैंने बहुत बुरा किया जो आपके सेब तोड़ तोड़ कर नीचे फेंके। आज तुम क्या करने आई हो?
और सुंदर कबूतरी, तुम काली कौवी के साथ क्या कर रही हो? मैं चमकीली की सहेली हूँ। चमकीली ने मुझे बताया कि ये बाग आपका है। मैंने सोचा कि जाकर देख आती हूँ। बंटी भैया, बुलबुल है मेरी सहेली का नाम और मैं अपनी सहेली की शादी करना चाहती हूँ। सोचा क्यों ना तुमसे ही करा दूँ। क्या शादी करोगे मेरी सहेली बुलबुल से? ये सुनकर बंटी तो खुश हो जाता है। हाँ हाँ चमकीली बहन, शादी तो मैं करना चाहता था, मगर मुझे कोई बुलबुल जैसी सुंदर कबूतरी मिल नहीं रही थी। अब मिल गई है ना। मैं भी आप जैसे ही कबूतर की तलाश में थी। और फिर चमकीली बुलबुल और बंटी की शादी करा देती है। बंटी बुलबुल को अपने घर ले जाता है। टुनटुनी भी बंटी की पत्नी को देखने आती है। बंटी भैया, आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है। टुनटुनी बहन, चमकीली ने करवाई है हमारी शादी। चमकीली की सहेली है बुलबुल। टुनटुनी बहन, आप भी इसी जंगल में रहती हैं? हाँ बुलबुल, मैं भी पास में ही रहती हूँ। अब आप अपने घर को अच्छे से संभाल लेना, एक दूसरे का ख्याल रखना। हमारे बंटी भैया के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है। बस एक आपकी ही कमी थी, वो भी पूरी हो गई। फिर टुनटुनी वहाँ से चली जाती। कालू जी, तुम्हारी पत्नी ने बंटी पर जाल फेंक दिया है और देखना कुछ ही दिनों में बंटी मेरे जाल में तड़प तड़प कर मरेगा और इसका सेबों का बाग मेरा होगा। क्या ये सब बुलबुल करेगी? वही करेगी, क्योंकि वो भी मुझसे कम लालची नहीं है। दूसरे रोज चमकीली बुलबुल को नदी पर बुलाती है। ये जहर है, इसका असर 2-4 दिन में होता है। जब वो गंदी आंखों वाला भोजन खाने लगे तो 2 कतरे मिला देना इस जहर के उसके भोजन में। क्या एक बार खाने में मिलाने से वो मर जाएगा? नहीं, ये जहर आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में असर करेगा। फिर बुलबुल वो जहर लेकर वहाँ से चली जाती है। बुलबुल, आप सच में बहुत सुंदर हो। मुझे तो किसी नेकी का बदला मिला है ऐसा लगता है, जो मेरी शादी आपसे हो गई। बस अब जल्दी से हमारे बच्चे हो जाएं और फिर मुझे ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाएगी। बुलबुल कबूतरी ये सब सुनकर खामोश रहती है। अच्छा, मैं थोड़ी देर बाग में जा रहा हूँ। फिर बंटी वहाँ से चला जाता है। बुलबुल कबूतरी वो जहर अपने सामने रखती है और उसे बंटी, जो अब उसका पति था, उसके भोजन पर डालने लगती है। मगर वो रुक जाती है और बंटी की बातें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। तुम बहुत सुंदर हो। हमारा बच्चा और हो जाए तो हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं करूँगी। चमकीली मेरी सहेली ज़रूर है, मगर मैं उसकी बातों में आकर ये पाप नहीं कर सकती। और फिर वो रोने लग जाती है। पति जी, मुझे माफ़ करना। मैंने आपके बारे में इतना गलत सोचा और मैंने तो आपको मारने के लिए ही आपसे शादी की थी, मगर अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं चमकीली को बता दूँगी। ये सोचकर बुलबुल कबूतरी चमकीली की तरफ जा। चमकीली, आप मेरी सहेली हैं और मैं मानती हूँ कि मैंने बंटी से शादी आपके कहने पर क्यों की थी, मगर चमकीली मैं ऐसा नहीं कर सकती। टुनटुनी भी किसी काम से चमकीली के घर आई थी, जो बाहर खड़ी बुलबुल और चमकीली की सब बातें सुन रही थी। बुलबुल मेरी सहेली, ये तुम क्या कह रही हो? इतनी मुश्किल से उस बंटी को मैंने अपने जाल में फंसाया था, क्या वो जहर तुमने दिया नहीं उसे? कोई पत्नी कैसे अपने पति को मार सकती है? मेरी तुमसे बात हुई थी कि बंटी को मारकर उसका बाग हम आपस में बांट लेंगे। नहीं चमकीली, मैं ये सब नहीं कर सकती। तो क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हें उसकी पत्नी बनकर रहने दूंगी उसके घर में? क्या मैंने बंटी को ब्याहने के लिए ये सब किया था?
मैं सब कुछ बंटी को बता दूंगी और फिर तुम उसे मारो या ना मारो, वो तुम्हें मार मार कर घर से निकाल देगा। चमकीली, आप तो मेरी सहेली हो, आप ये सब कैसे कर सकती हो? अगर तुम अपनी बात से फिर सकती हो तो मैं भी ये सब कर सकती हूँ। मैं मिनती करती हूँ तुम्हारी, ऐसा मत करना। जाओ, भागो, जाओ यहाँ से। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी तुम्हारी शादी ना कराती इस बंटे से। टुनटुनी ये सब सुन लेती है। चमकीली, तुम तो बहुत ही बड़ी शैतान हो, कैसा जाल बिछाया था कबूतर भैया के लिए। फिर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। बुलबुल कबूतरी भी रोते हुए वापस चल देती है। शाम भी हो जा टुनटुनी बंटी के घर जाती है। बुलबुल, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। ये सुनकर बुलबुल बहुत डर जाती है कि क्या टुनटुनी बहन? बुलबुल बहन, अगर कोई गलत काम करके आपको एहसास हो जाए कि वो गलत है तो उससे बढ़कर कोई नेकी नहीं। मैंने चमकीली और आपकी सारी बातें सुन ली थी। फिर टुनटुनी बंटी को सारी बात बताती है। बुलबुल, अगर मेरा घर, मेरा बाग मुझे मार कर लेना है तो वो तो है ही आपका। मुझे मारने की आपको क्या ज़रूरत है? मैं भूल गई थी, मुझे माफ़ कर दें। आप मेरे पति हैं। शायद हमें मिलाने के लिए चमकीली को मेरे पास भेजा था। चमकीली भी वहाँ आ जाती है। अच्छा हुआ टुनटुनी जो तुम भी यहीं हो। मैं बंटी को एक बहुत बड़ी बात बताने आई हूँ, जिसे सुनकर बंटी अपनी पत्नी को मार मार कर घर से बाहर निकाल देगा। यही कि बुलबुल ने मुझे तुम्हारे कहने पर जहर देकर मारना चाहती थी। ये सुनकर तो चमकीली बहुत हैरान हो जाती है। आप जाएं यहाँ से, बंटी और बुलबुल कबूतरी अब पति पत्नी हैं और ये मरकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। चमकीली सहेली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें एक दूसरे से मिलाने के लिए। वो सेबों का बाग आपकी सहेली का ही है, जब मन चाहे खाने आ जाना, बस तोड़ तोड़ कर नीचे ना फेंकना। ऐसे कहते हुए वो सब हंसने लग जाते हैं और चमकीली वहाँ से भाग जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।